रुकिएगा, चलते हैं जरा प्रफुल्ल सर के पास। प्रफुल्ल बिटलानी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जिसपे गन्ने पे, चीनी पे, सब चीज़ों पे बात करेंगे। और प्रफुल्ल जी का आज जन्मदिन है। प्रफुल्ल सर, बहुत बहुत थैंक यू। बधाई हो आपको थैंक यू जन्मदिन सर, के इस थैंक यू खास वेरी मौके मच। पर। और स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या की भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। तो प्रफुल्ल सर, गन्ने से, चीनी से रिलेटेड दो तीन खबरें हैं हाँ और जी। उस पर आपसे समझना चाहते हैं। एक तो ये बताइए कि चीनी का स्टॉक बढ़ गया है, तो क्या उम्मीद रखनी चाहिए कि अब एक्सपोर्ट थोड़ा और ज़्यादा हो पाएगा? देखिए, चीनी का स्टॉक थोड़ा ज्यादा है और गवर्नमेंट के पास दो ऑप्शन थे कि हमें हिंदुस्तान में नई सीजन में जब जाते हैं अक्टूबर 2024 में, 24-25 के लिए जो शुगर ईयर है, अक्टूबर से सितंबर, उस समय हमें 60 लाख टन चीनी चाहिए। इसमें दो तीन व्यूज है। ज्यादा व्यू ये है कि 75 लाख टन क्लोजिंग स्टॉक रहेगा और कुछ लोगों का स्टॉक ऐसा 88-90 का भी है। पर ये मुझे पर्सनली लग रहा है कि ये 75-77 के ऊपर स्टॉक नहीं है। तो गवर्नमेंट के पास दो ऑप्शन थे। एक, मैं गवर्नमेंट की जगह पे रहता तो ये देखता कि मैं 10 से 15 लाख टन का एक्सपोर्ट का परमिशन दे दूं, और दूसरा ऑप्शन ये था कि प्रधानमंत्री की जो इच्छा है 20% 24-25 में अचीव करने की, तो ये स्टॉक को मैं रख के शुरुआत से ही शुगर केन जूस को इथेनॉल बनाने की परमिशन दे दूं। तो ये परमिशन देने की जो बात है वो ऑप्शन लिया गया है, इसलिए शायद निर्यात की परमिशन दी नहीं गई है। हमारे पास डोमेस्टिक के लिए 60 लाख टन से ऊपर की जरूरत नहीं रहती। ओके। अच्छा विटलानी सर, ये तो इंटरेस्टिंग बात। एक बात और कल खबर निकल के आई कि अब ऐसी चर्चा चल रही है कि डीजल में भी ब्लेंडिंग की जानी चाहिए, ऐसी खबर निकल के आई। हालांकि अभी पेट्रोल में भी वो टारगेट अचीव नहीं हुआ है, तो हाँ, करें, मतलब वो टारगेट सरकार जो करेगी, चीनी कंपनियों को, एथनॉल कंपनियों को फ़ायदा होगा इससे और प्राइसिंग में इम्पैक्ट आएगा? देखिए, ये कोई भी देश को अगर वो डेवलपिंग कंट्री है और उसको डेवलप्ड कंट्री बनना है, तो उनको इंपोर्ट बिल के ऊपर काफी कटौती लानी पड़ेगी। वो कटौती तभी हो सकती है जब सेल्फ रिलायंस हो जाए कंट्री। तो ये ड्रीम जो है, ड्रीम प्रोजेक्ट है कि आप अ, उसमें पेट्रोल में मिक्स कीजिए। अगर पेट्रोल में पूरा हो जाता है तो उसके बाद डीजल के लिए आप तैयार हो जाओ। तो ये काफी अच्छी चीजें हैं कि आज ऐसा नहीं है कि पहले तो शुरुआत ड्रीम था कि ये सिर्फ शुगर केन जूस से ही बनेगा, इसके बाद ये मेज से बनने लगा, इसके बाद ये राइस और पेडी ग्रेन से बनने लगा। तो इथेनॉल जितना भी हम यूज करेंगे, चाहे वो पेट्रोल में करे या डीजल में करे, उतना क्रूड का इंपोर्ट बिल कम हो जाएगा, एंड दैट विल बूस्ट द इकोनॉमी टू बिकम द डेवलप कंट्री। ओके। क्या इससे प्राइसिंग का ऐलान होने वाली संभावना है? अब कब तक होगा नया प्राइस ऐलान? हाँ, देखिए कि लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने सिर्फ सी मोला से कुछ एक महीने के बाद तुरंत बंद कर दिया था कि इथेनॉल बनाना केन जूस से नहीं बनाने का है। तो भी वो प्राइस जो थे बड़े नहीं थे, तो अभी काफी जरूरत है और मुझे उम्मीद है कि 8 से 10% की प्राइस बढ़ेगी इथेनॉल की, जो ओएमसी शुगर इंडस्ट्री के पास से प्रोक्यूर करती है। अभी जो प्राइस है 66 रुपीज के आसपास, तो उसको करीबन मेरे ख्याल से 70 रुपीज तक भी लेके जा सकते हैं। ओके, ओएमसीज लेंगे। अच्छा बिटलानी जी, एक चीज़ से तो आप सहमत होंगे सर, इथेनॉल तो मिला रहे हैं खूब, लेकिन अपने पेट्रोल डीजल के दाम नहीं कम हो रहे हैं। हाँ, ये पेट्रोल के दाम गिरने का जो है, दैट इज लिंक पॉलिसी विद द क्रूड प्राइस ऑफ नाइमेक्स, और जो अपना नहीं ये। वो तो ठीक है सर, आप सोचो सस्ता इथेनॉल लिया, मान लो 10% मिला लिया, तो 10% फ्यूल की कॉस्ट तो डिफरेंट हो गई ना। 10% की कॉस्ट जरूर रहेगी, पर एक इंपोर्ट बिल तो पहले बन जाए आस्ते आस्ते। हाँ बिटलानी सर इंडस्ट्री की तरफ है, मेरी तरफ नहीं है नहीं नहीं, मैं इंडस्ट्री की तरफ नहीं हूँ, भाई। माफी चाहता हूँ। मैं इंडस्ट्री जो लीटर पे दे रही है, उसके हाँ प्रीमियम पे गवर्नमेंट बेच रही है। वो प्रॉफिट हाँ, ये तो गवर्नमेंट सही को, है। वो गवर्नमेंट को जा रही है, मेरी इंडस्ट्री को नहीं आ रही है सर। नहीं, आप हमारे साथ खड़े हुए बोलिए हाँ ये बात तो सही है, थोड़ी सी सर दाम में कम करनी चाहिए सर अगर में इतनी 66 से ब्लेंडिंग कर रहे 70, हैं तो। सर 66 से 70 का अच्छा बोलूं। जी, 66 बिटलानी सर से। एक सवाल और समझाइए। हाँ। एक खबर ये भी आई कि गन्ने की खेती में पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, ऐसा कहते हैं लोग, बहुत लग रहा है। तो मेरे दो सवाल है, एक तो ये क्या है, पूरा कहानी बता दीजिए संक्षेप में, और दूसरा गन्ने की यील्ड बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं? देखिए, मे बी 26 जुलाई तक
यही सोच रहा था कि शुगर केन के लिए पानी का जो है वो जरूरत बहुत ज्यादा लगती है। पर 27 जुलाई को यानी 26 जुलाई, 27 जुलाई, 28 जुलाई को हमारी आइस्ता शुगर कॉन्क्लेव इंटरनेशनल हुई थी, जिसमें एमओएस मिनिस्टर नीमूबेन आए थे, फूड सेक्रेटरी आए थे, काफी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लोग आए थे और इंटरनेशनल काफी एक सक्सेस हुई थी, जिसमें स्पीच में 27 तारीख को सेक्रेटरी जी ने ही बताया था, फूड सेक्रेटरी ने, जिनके पास एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट भी है अभी फिलहाल। तो उन्होंने बोला कि हमारी स्टडी, प्रिलिमिनरी स्टडी ये पाया गया है कि शुगर केन जूस से अगर कोई हमें समझो बेस 100 लीटर वाटर चाहिए, अगर वो मेज से बनता है तो हमें 148 लीटर चाहिए और अगर राइस पेडी या ग्रेन से चाहिए तो 260 लीटर पानी चाहिए। हमें ये रिसर्च काफी लोग जो है वो आके कहते थे कि शुगर केन ही ज्यादा पानी ले रहा है, शुगर केन ज्यादा। बोलते ये कोई स्टडी नहीं, इसने बोला, मैंने बोला, उसने कहा, वो मतलब ग्राउंड लेवल पे कोई स्टडी नहीं हुई थी। अब स्टडी का रिजल्ट ये आया है कि कम से कम पानी शुगर केन में यूज होता है। ये नई सोच आई है जो आज मेरे ख्याल से बिजनेस लाइन ने भी कवर की है। पर ये चीज 27 जुलाई को हमारे फूड सेक्रेटरी संजीव चोपड़ा जी ने स्पीच में ये पूरी क्लियर कर दी थी, पूरे वर्ल्ड को बता दी थी कि शुगर केन में सबसे लोएस्ट पानी का यूज होता है। जहां तक रिकवरी आपने बताया जो शुगर केन से शुगर की, तो वो रिकवरी की यील्ड का जो रहता है वो काफी चीज सॉइल पे रहती है, सॉइल पे से बनते गन्ने की क्वालिटी पे रहती है। उनपे भी संजीव चोपड़ा जी ने बोला कि हमारा काम चालू है कि सब जगह यूनिफॉर्म यील्ड रिकवरी बननी चाहिए। पर मुझे पर्सनली जो मेरा एक 40 से 45 साल का जो एक्सपीरियंस है, जो रिसर्च की है, वो दैट्स डिपेंड्स ऑन द मॉनसून, that depends on the soil, that depends on the cane of quality which is being produced. So ये डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट रहेगी। पर महाराष्ट्र में, साउथ महाराष्ट्र कभी कभी 12 से 13 की भी रिकवरी लेती है, जो सबसे बेस्ट इंडिया में है रिकवरी। एवरेज तो मेरे ख्याल में 8-9% की होती है ना सर? हाँ जी, सॉरी, एवरेज रिकवरी तो 8-9% की होती होगी। नहीं, एवरेज 10.23 इंडिया की आती है। ओके, 10.2, तो इसको मतलब 11-12 तक तो कम से कम एवरेज किया जा सकता है। हाँ, जितनी रिसर्च की जाए उतना अच्छा है। ये 2022 में हमने जो नई शुगर केन की एक ढूंढ ढूंढ गई थी, शुगर केन जो यूपी में अभी हो रही है, तो उनके जो इनोवेशन पर्सन थे उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी हमने दिया था। सॉरी, मुझे अभी उनका नाम याद नहीं आ रहा है। तो ऐसे जी। हम भी कोशिश करते हैं कि आहिस्ता की ओर से कोई भी इनोवेटिव स्टेप्स लेते हैं तो वी गिव देम ए गुड रिस्पॉन्स टू दिस थिंग्स। ओके, तो 2-3 बातें साफ हो गई कि गन्ने में पानी बहुत ज़्यादा नहीं लगता, ये एक गलत धारणा थी। गलत भावना है। और उत्पादन बढ़ेगा इस बार, तो एथनॉल की कीमत भी बढ़ सकती है। बटलानी सर को लगता है कि इस बार 8 से 10% कीमतें एथनॉल की बढ़ सकती हैं। 66 अभी चल रहा है, 70 तक जा सकता है और एक्सपोर्ट पे भी थोड़ी रियायत मिल सकती है। तो ये 3 चीज़ें गन्ना चीनी के बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया बटलानी सर, और एक बार फिर से आपको जन्मदिन की बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।